जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी ने किस तरह अपने से जोड़ा, अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पे रखा, हमें, हमारे परिवार को, हमारे सारे मिलने वाले रिलेटिव्स को कैसे ब्लेस किया, ये सब मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, हम आज से करीबन 3-3.5 साल पहले गुरु जी से जुड़े। और किस तरह जुड़े, हम संगत जी कभी गुरुओं पे विश्वास ही नहीं करते थे, जो सत्यता है। बिकॉज़ आजकल के वक्त में नई नई चीज़ें सुनने को आ रही थी, नए नए ढोंग सुनने को आ रहे थे। रोज़ कोई गुरु ने किसी के संग ऐसा कर दिया, किसी को ऐसे छल लिया, ये लिया, तो हम इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते थे। मेरी मौसी, मेरे इन लॉज, ये लोग टाइम टू टाइम गुरु जी का स्वरूप, कभी गुरु जी का सत्संग, कभी गुरु जी की वीडियो फेसबुक पे या कभी सोशल नेटवर्क पे कहीं भी शेयर करते थे। हम लोग इसको देखते थे। मैं और मेरी आंटी, मेरी वाइफ, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि ये कौन से गुरु जी हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे गुरु जी हैं। हमें पूछने में भी थोड़ा हिचकिचाहट सी होती थी कि हम क्या पूछें किसी से। फिर एक दिन बहुत मन उचाट हुआ, मैंने और मेरी आंटी, मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पता करते हैं। जब हमने देखा, अपने इन-लॉज से पूछा, गूगल में सर्च किया, तो हमें ये पता चला कि हमारे गुरु जी का मंदिर एक हमारे शहर आगरा में भी है। हमने देखा, गूगल से लोकेशन चेक करी और हम आगरा मंदिर पहुंच गए। तब तक हमें कुछ भी नहीं पता था हमारे गुरु जी का ये जो ऑरा है, ये जो सिस्टम है, किस तरह से है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चलता। नॉर्मली हमने मंदिरों में देखा था, आप जाओ, वहाँ दान पेटी होती है, आपने कुछ अमाउंट देना है, मत्था टेकना है, फिर आपने बैठना है, कभी आप प्रसाद लेके जा रहे हो। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती, ये हमें नहीं पता था। 4 बजे से मंदिर का टाइम होता था, हमें ये भी नहीं पता था। हम 4 बजे से थोड़ा पहले ही पहुँच गए। गुरु जी की कृपा इतनी ज़्यादा हुई हमारे पास, जब हम वहाँ पहुँचे तो जो आगरा मंदिर में आंटी हैं, पूनम आंटी, उन्होंने हमें टाइम दिया। उन्होंने देखा कि ये नई संगत है, हमें बुलाया, बिठाया। तैयारी चल रही थी, 4 बजे से सत्संग शुरू होना था। आंटी ने गुरु जी के बारे में कुछ बातें बताई, इतनी हमारे पर गुरु जी की कृपा हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम मंदिर आने जाने लग गए। कभी कभी सत्संग में जाते थे, आते थे। कुछ समय बाद हमें हकीकत में ये पता चला कि गुरु जी ने हमें हमसे से क्यों जोड़ा। मेरा बड़ा बेटा जो 9th स्टैंडर्ड में था उस टाइम, नई उसने अपनी स्कूटी एक्टिवा ली थी, विदाउट हेलमेट। डे 1 से वो नहीं ड्राइव करता था, बहुत स्लो चलाता था। लेकिन एक दिन वो ट्यूशन पढ़ने गया, तो ट्यूशन के अंदर बैठे थे और बाहर सबके व्हीकल्स पार्क थे। 2 बैल आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते उन्होंने सबके व्हीकल्स गिरा दिए। इन लोगों ने अंदर से विंडो से देखा कि व्हीकल्स गिर गए। एंड मेरा बेटा उठा, एंड मेरा बेटा और मेरा नेफ्यू, मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा, दोनों साथ ही जाते थे। उसने देखा कि मेरा व्हीकल गिर गया है। उसने कहा ठीक है, मैं जाके अपना व्हीकल खड़ा करके आता हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। नेफ्यू ने उसको मना किया, वो रुक गया। दोनों बैल लड़ते लड़ते दूर चले गए। उसने कहा अब तो बहुत दूर चले गए, अब मैं जाके खड़ा कराता हूँ। जैसे ही वो गया, वो दोनों बैल उसकी तरफ भाग के आने लगे। बैल ने उसको खरोच भी नहीं मारी, लेकिन डर के मारे जैसे ही वो पीछे हुआ, पैर से पत्थर की ठोकर लगी और वो गिर गया ज़मीन पे। जब वो ज़मीन पे गिरा संगत जी, उसके सिर पे बहुत हैवी चोट लगी, इतनी ज़्यादा चोट लगी। इमीडिएटली गुरुजी ने उसको सांसें बख्शी। जो पास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ हम उसको लेके गए। वहाँ फर्स्ट एड मिली, सीटी स्कैन हुआ। लेट नाइट में डॉक्टर्स भी आए, न्यूरोसर्जन भी आए, उन्होंने भी चेक किया। एंड व्हाट दे सेड कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब मुश्किल से इसको 1 से 2 साल तक तो ये होश में ही नहीं आएगा, कोमा में ही आएगा। हम लोगों ने सोचा छोटा हॉस्पिटल है, हो सकता है पैसे वैसे बनाने के लिए ऐसी चीज़ बोल रहे हो। हम लोगों ने डिसीजन लिया और इमीडिएटली हमने रात उसको मेदांता शिफ्ट किया, गुड़गांव। जब हम मेदांता पहुँचे, मेदांता में भी सीटी स्कैन हुआ। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि देयर इज़ मल्टीपल इंजरीज़, दिमाग में बहुत सारी चोट्स हैं। दिमाग के 4 पार्ट होते हैं, चारों ही पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ चोट लगी है। नंबर 1 तो इसका कोमा से बाहर आना ही बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर ये आ भी गया तो किसी मतलब का नहीं होगा, चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, कई सारी कमियां होंगी।
संगत जी, गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी, आज हम उस वक्त को सोचते हैं तो मेरा शरीर कांप जाता है कि वो वक्त मैंने कैसे निकाला। लेकिन हाँ, जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया, 2 दिन वो मेदांता में रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा। रोज़ सुबह शाम हमारी डॉक्टर से काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग में डॉक्टर हमेशा बोलता था वही सेम पोजीशन है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम बहुत उम्मीद से आते थे कि आज डॉक्टर कुछ नई बात बोलेगा। सुबह और शाम हमारी आंखों से आंसू बहते रहते थे और ये चलता था। उसके बाद 2 दिन बाद सब लोगों ने अपनी सोर्स लगाई, किसने क्या, सब लोग मिले। गुरुजी की संगत भी कई मेरे साथ मिल गई। दिल्ली की संगत में मैं जानता भी नहीं था, वो संगत भी मेरे साथ आके खड़ी हो गई। आगरा संगत में शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो व्हाट्सएप पे अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देता था। मैं उन संगत से भी मिला जिनको मैं जानता ही नहीं था, वो संगत मेरे साथ खड़ी होती थी। आज हमारे गुरुजी के परिवार में इस तरह का माहौल है, अगर कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सब एक साथ खड़े हैं कंधे से कंधा जोड़ के। और यही मैंने उस समय देखी ये चीज़। चलिए जी, 2 दिन के बाद जैसे तैसे हमें तीसरे दिन तक एम्स में हमें बेड मिल गया और हमने अपने बेटे को, जिसका नाम उपांशु है, हमने उसको शिफ्ट कर दिया एम्स में। जब हमने एम्स में शिफ्ट किया, उन्होंने भी आईसीयू में रखा। डॉक्टर से सीटी स्कैन करा। सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टर्स बोलने लगे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, इसको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, मिनिमम 1 साल तो मान के ही चलिए, ये होश में ही नहीं आएगा। संगत जी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ये एक मतलब इंसान के अंदर होता है कि जब आप दिक्कत में आते हैं आपका सब डावाडोल हो जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वही हुआ हमारे साथ भी उस टाइम। हम बहुत डावाडोल हो गए। हमें कुछ मतलब मुझे ना बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। मेरी वाइफ फ़ोन करती थी घर से, मैं अपनी आंटी को ये बोलता था, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, मेरा बेटा देखो आज आईसीयू में है, कहाँ है गुरुजी। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की सिस्टर, जो उनकी बड़ी सिस्टर है, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड, इस परिवार ने उस दुख के टाइम तन मन धन से हमारे साथ खड़े रहे। मेरी वाइफ की सिस्टर ने बोला चिंता नहीं करो, हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं। जब शाम के टाइम में गुरुजी के मंदिर जाने लगे, सब लोगों ने ये कहा कि इस समय कहाँ जाओगे, तुम्हें जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, यहाँ बेटा तुम्हारा एडमिट है। उसने कहा नहीं। जैसे तैसे मेरे ब्रदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करी, वो लोग बड़े मंदिर गए, अंदर तक उनको जगह मिली। यहाँ मेरा बेटा आईसीयू में था, मैं अपने बेटे के पास था और मेरे बड़े साड़ू साहब वो भी मेरे साथ ही थे। मंदिर गई। जब मेरी वाइफ मंदिर पहुँची, वहाँ जब वो बैठे सामने, गुरुजी के सामने मत्था टेका, एक आंटी उठ के आई। आंटी ने उठ के आके बोला आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपके बेटे की तबीयत ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी वाइफ को बहुत हिम्मत बची, बहुत हिम्मत बची। मेरी वाइफ गुरुजी के चरणों में गिर गई, बोले गुरुजी मैं आपको आज पिता बना के जा रही हूँ, कोई भी बेटी अपने पिता के घर से खाली नहीं जाती, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मेरी वाइफ को आवाज़ आती है चलते हैं। आज मेरी वाइफ उस टाइम को याद करके बोलती है बिल्कुल मैंने साफ सुना, गुरुजी ने बोला हम चलते हैं। यहाँ मेरे बेटे के साथ आईसीयू में था। 2 दिन हो गए, 2 दिन से 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद मेरे बेटे को उन्होंने आईसीयू के बाद सेमी आईसीयू में शिफ्ट किया, जहाँ कि आपको पेशेंट के साथ रहना है। वो लोग ये बोलते थे कि आपको पेशेंट के कई काम अपने हाथ से करने हैं। संगत जी, धीरे 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 मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, 500 को तो शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी वाइफ ने कहा आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। हम सेमी आईसीयू में आए। कई चीज़ें मेरे बेटे की उन्होंने मुझे सिखा दी, वो मैं साथ टाइम टू टाइम करने लगा। मेडिसिन्स के लिए कई सारी चीज़ें थी, वो बताने लगे। वो भी हेल्प करते थे, लेकिन हाँ आपको भी साथ में करना है। उस बीच में मेरा बेटा बिल्कुल होश में नहीं था। मैं अपने बेटे का चेहरा देखता रहता था, उसके बाल सहलाता रहता था, रोता रहता था। उसी दिनों में बीच में एकदम मेरे बेटे को फीवर आने लग गया। जब फीवर आने लग गया तो जो उसके न्यूरो सर्जन थे वो आए, उनके साथ और डॉक्टर आए, उनके साथ और डॉक्टर आए, ऐसे डॉक्टर बढ़ते गए। मेरे बेटे का फीवर भी 104 105 हो गया, 103 104 के आसपास, 5 के आसपास। जब हमने देखा ब्रेन इंजरी में अगर फीवर आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए वो बच्चा फिर कभी बाहर आएगा ही नहीं, वो बंदा ही बाहर नहीं आएगा। ये गूगल बोलता है और मेडिकल साइंस बोलती है, यही वो डॉक्टर्स कहने लगे। जब वो डॉक्टर्स कहने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, मैं बहुत परेशान हो गया। जो उसमें एक डॉक्टर थे, उनको मैंने 2-3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझसे कटने लग गए, मतलब मेरे से डिस्टेंस बनाने लग गए कि हाँ उनको मेरे से आँख से आँख मिला के कुछ बोलना ना पड़े। ज़बरदस्ती मैंने एक डॉक्टर को पकड़ लिया। मैंने सर आप मुझे बताइए तो सही, ही इज़ माई सन। ही वॉज साउथ इंडियन डॉक्टर एंड ही सेड
कि जस्ट लिसन टू मी नाउ, योर सन विल नेवर कम बैक, नेवर एवर कम बैक। एंड मेरे से हाथ छुड़ा के वो चला गया। लंबे तक ये काम चलता रहा, वहीं पे बेड पे सीटी स्कैन होता था, बहुत टाइम तक ये कार्रवाई चलती रही। उसके बाद 10 के 8, 8 के 6, 6 के 4, 4 के 2 डॉक्टर रह गए। उन 2 डॉक्टर में वो डॉक्टर भी था जिससे मैंने बात करी थी। अब ये माहौल देख के हमें ऐसे लगने लगा या तो कुछ बहुत अच्छा हुआ है जिसके चांसेस कम है एज पर मेडिकल साइंस, या फिर बहुत बड़ा बुरा हो चुका है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं एज पर मेडिकल साइंस, जैसा उसने बोला है। फिर मैंने उस डॉक्टर को, अब वो डॉक्टर मेरे से और ज़्यादा कटने लगा, बिकॉज आई डोंट नो। मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ लिया। मैंने, सर आप मुझे बताइए तो सही क्या है, आप मुझे प्लीज़ बताइए क्या है। वो डॉक्टर मुझसे बोला, पंकज जी, आर यू डूइंग एनी प्रेयर्स ऑन एनीथिंग? आई सेड, व्हाट डू यू मीन? ही सेड, आई जस्ट वांट टू से, जहाँ भी आप प्रेयर करते हो उनको पकड़ लो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फीवर बहुत ज़्यादा था, फीवर डाउन होने लगा धीरे धीरे, एंड देयर वाज सम क्लॉट्स ऑन द ब्रेन, दोज क्लॉट्स आर नॉट देयर। गुरुजी ने अपने ताप से उस ब्लड को मेल्ट कर दिया, उन क्लॉट को मेल्ट कर दिया। संगत जी, जिस बच्चे के लिए सब बोलते थे कि ये बच्चा अब होश में नहीं आएगा, 2 दिन बाद उस बच्चे ने आंखें खोल दी। जिस दिन उस बच्चे ने आंखें खोली, मेरा विश्वास इतना ज़्यादा पक्का हो गया, मेरा विश्वास इतना ज़्यादा पक्का हो गया, मैंने अब इस दुनिया में केवल गुरुजी, कुछ नहीं। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बच्चे ने आंखें खोली, देखने लगा, इधर उधर आंखें फिरने लगा, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता गया। 1 महीना वो एम्स में रहा, उसके बाद हम उसको घर ले आए। डॉक्टर से, हमारे आगरा में बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर ने कहा, जब आपके आगरा में इतने अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको ज़रूरत हो तो आप टाइम टू टाइम एम्स आ सकते हैं। हमारा एक घर फरीदाबाद में भी है, हम वहाँ रुके, हमने एक विज़िट वहाँ से भी कराई, डॉक्टर से मेडिसिन दे दी, कार्रवाई चलती रही। संगत जी, 2 महीने के अंदर मेरा बेटा उठ के चलने लगा। पता नहीं गुरुजी ने क्या किया। आज मेरे बेटे का दिन शुरू होता है गुरुजी के नाम से, मेरे बेटे का दिन ख़त्म होता है गुरुजी के नाम से। धीरे धीरे चलने लगा। आज उसके बाद हम आगरा संगत के टच में भी रेगुलर रहते थे। फिर हम आगरा अपने मंदिर लेके गए। जब आगरा मंदिर गया, संगत जी, हर संगत की आंख में आंसू था, हर संगत की आंख में आंसू था। ये क्या करिश्मा किया गुरुजी ने, हमें अपनी आंखों से करिश्मा दिखा दिया। लोगों ने कहानियाँ सुनी थी, लोगों ने सत्संग सुने थे, हमने अपनी नंगी आंखों से करिश्मा देखा। उसके बाद घर में रहा, हम उपांशु की सेवा भी करते रहे। उपांशु की फिजियोथेरेपी भी होती थी, उपांशु की एक्सरसाइज भी होती थी, उपांशु की होम्योपैथिक मेडिसिन भी चलती थी, उपांशु की एलोपैथिक मेडिसिन भी चलती थी। सब जगह ऐसी संगत से गुरुजी ने हमें जोड़ दिया। एक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे एक अंकल हैं लखनऊ में, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनके भी टच में आए। रेखी भी हमने उपांशु की कराई, सब कुछ कराए। संगत जी, धीरे धीरे मेरा बच्चा चलने लग गया। हर समय सुबह शाम। आज पिछले कुछ टाइम से गुरुजी से बात भी करते हैं। आज गुरुजी के मंदिर में जाके बैठता है। हमारे घर में एक छोटा सा गुरुजी का हमने मंदिर बनाया है। गुरुजी के मंदिर में जाके बैठता है, गुरुजी से बात करता है, हमें आके आंसर देता है, हमें वो आंसर मिलता है और वही होता है। इसके बाद कई सारे इंसिडेंट हुए मेरे इन लॉज के घर में भी, मेरे साथ में भी। सब लोग बोलते थे, वो बांशु को बोलो ना एक बार गुरुजी से बात करे, लेकिन वो करता अपनी मर्जी से ही है। बात करके आता है, बताता है, पापा गुरुजी ने ये बोला है, पापा गुरुजी ने ये बोला है, होता है। हमें घर में कोई दिक्कत आती है, गुरुजी का जल प्रसाद अपने हाथ से लेके आता है, हमें जल प्रसाद देता है, और संगत जी, हमारी वो समस्या ख़त्म हो जाती है। हमारी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कभी स्टमक में पेन हो, कभी फीवर हो, कभी कोई दिक्कत हो। मेरा बच्चा हाई स्कूल में आया, हमने जिस स्कूल में पढ़ता था सेंट जॉर्जेस से, उसको टीसी करवा के हमने घर के पास एक अच्छा स्कूल है वहाँ एडमिशन कराया कि नियर बाई रहे। नियर बाई गया, हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए, 61-62% नंबर से पास हुआ, जो कि हम केवल ये चाह रहे थे कि जैसे तैसे पास हो जाए, निकल जाए ना। गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबर से पास किया। बहुत मेहनत करी उसने अपने जीवन में, बहुत मेहनत करी। हमने तो मेहनत करी, उसने भी गुरुजी से, और गुरुजी ने ऐसा जोड़ लिया। आज संगत जी, हर समस्या का समाधान हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में गुरुजी के पास बैठते हैं, गुरुजी हमें आंसर देते हैं। हम आगरा मंदिर जाते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं, हर जगह लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, अपनी ब्लेसिंग्स में रखा गुरुजी। बस आपसे करवत निवेदन है गुरुजी, इस कोरोना पीरियड में भी
जल्दी से जल्दी अपने दरबार बुलाओ, अपने दर्शन दो गुरु जी। सबको स्वस्थ रखो गुरु जी, इस कोरोना काल में सबको स्वस्थ रखो, इस कोरोना बीमारी को हटाओ गुरु जी, हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।